हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं उत्तराखंड विंसर रेयर बुक का फाइनल रिव्यू। तो इसमें हमारे खंड 3 हो गए हैं, क्योंकि आज तीसरे खंड का लास्ट भाग है। ठीक, तो हम चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हमारा खंड तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी पहुँचे हैं 58, हमने इसके टॉपिक कर दिए हैं। आज 59वां टॉपिक है, जिसका नाम है आधारभूत सूचनाएं और संस्कृति की। तो परंपरागत शब्दावली की बात करें तो नॉल शब्दावली किसके लिए प्रयोग की जाती है? जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में रिस का जमा होने वाला जल कुंड होता है, ये पेयजल होता है, यानी पी सकते हैं इसको बोलते हैं नौल या नौला। घराट पंचक्की को बोलते हैं गाढ़ गधेरों की जल शक्ति से चलने वाली जो चक्की होती है, जहाँ पे आटा पीसते हैं, उसको बोलते हैं घराट। कटील यानी कि पथरीली और अनुर्वर यानी कि कम उपजाऊ भूमि को बोलते हैं। मौजा बोलते हैं राजस्व विभाग के अनुसार कृषि क्षेत्र के साथ सामान्य मध्यवर्ती रिहायशी स्थल। और तालाब बोलते हैं सिंचित पानी वाले खेत को। इसके बाद देखें तो कृषि और फसलों के लिए उच्च हिमालयी शीत क्षेत्र की मुख्य फसलें जैसे कि उवा, रामदाना, फाफड़ा। बेनीताल यानी कि चमोली में चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल के पदमपुरी में फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वृहद केंद्र बनाए गए हैं। शहर और पुराने नाम की बात करें तो हरिद्वार का पुरातन नाम मायापुरी सभी को पता है। पर्वत पदीय नगर जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन से जुड़े जैसे कि टनकपुर और हल्द्वानी। रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। इसके आगे स्टेशन यानी कि रेल नहीं जाती है। बात करते हैं 60वां टॉपिक है भाषा तथा साहित्य की। तो कुमाऊनी भाषा की बात करें तो बोलियों की पहले देखेंगे हमें। तो कुमाऊं में थारू, बोक्सा के अलावा कुमैया यानी कि काली कुमाऊं क्षेत्र में सोरिया बोलते हैं। सोर घाटी में अस्कोटी, जोहारी, सिराली आदि बोलियां बोली जाती हैं। कुमाऊं के उत्तर में जहाँ पे पिथौरागढ़ वाला रेंज है, तो वहाँ पे भोटिया बोली जाती है। साहित्यकार की बात करें तो कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंत यानी कि लोक रत्न पंत को मानते हैं। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन है? गंगादत्त उप्रेती। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मालूशाही लोक कथा को पहली बार पुस्तक का रूप देने का श्रेय लेखकों को जाता है। आगिन आखर यानी कि अगले अक्षर काव्य संग्रह है गोपाल दत्त भट्ट का है। बुरोस की बात करें तो कविता संग्रह सुमित्रानंदन पंत की। भाषा में अन्य भाषाओं जैसे कि उर्दू, अंग्रेजी और फारसी के शब्दों का बाहुल्य भी मिलता है। ठीक, बात करते हैं गढ़वाली भाषा की। तो यहाँ बोलियाँ डॉक्टर ग्रीसन ने 8 उप बोलियों को जैसे कि श्रीनगर, बधानी, दसौलिया, सलानी आदि में बांटा है। गढ़वाली उपबोलियाँ। साहित्य की बात करें तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक कौन है? अबोध बंधु बहुगुणा है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर गोविंद चातक। सम्मान की बात करें तो गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान दिया जाता है। इसके बाद देखें 61 पॉइंट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखो एग्जाम में ये भी पूछ जाते हैं, यूके ट्रिपल एस से पूछता है पहाड़ी लैंग्वेज में, जो कि उनके क्या होते हैं लोकल लैंग्वेज के मुहावरे और लोकोक्ति। तो इसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि डोरी लगन यानी कि देव दर्शन का अवसर मिलना। कंडूण भन्न यानी कि कुछ सुनाना या परेशान करना। तीसरा है संग्राद बजौन यानी कि उत्सव मनाना। चौथा भुजिक बूतर्ण यानी कि बुआई करना। और झगड़े की स्थिति पैदा करने को क्या बोलते हैं? गिणे पड़न। और बोलते हैं भाग उन्द बुसु पड़न, इसका मतलब होता है समय प्रतिकूल होना यानी कि किस्मत खराब होना। और इसको बोलते हैं बोला बिटियौन यानी कि लड़के के लिए तैयार होना। अब बात करें कुछ प्रमुख लोकोक्ति की तो हिलोलू हाथ तब मिलुलू भात यानी कि जब हाथ हिलाएगा तब भात मिलेगा, यानी कि परिश्रम का महत्व है। हाथ हिलाओगे तभी क्या होगा? भोजन मिलेगा। अब दूसरा है बिराड़ खुटों को हिटवाक यानी कि दूसरों पर निर्भरता। बिराड़ में से दूसरों के पैरों पर हिटना, चलना। कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, इसका अर्थ ये किसका अर्थ है? जय सिर देलू तय सिर बिले देलू। ठीक है। अपणु पाल्यो कुकुर काटद यानी कि अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। अगला है भैंसा मुख पर फ्यूलिया फूल यानी कि किसी क्रोध का
किसी और का क्रोध क्या, किसी और पर निकलना, यानी कि बेमेल संयोग। अब अगला है पेड़ा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट, यानी कि आपसी झगड़ा जग हंसाई कराता है, यानी कि फूट पड़ने पर गांव लूट जाता है। बात करें शब्द संक्षिप्त प्रश्नावली और महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो प्रशासनिक और सरकारी योजनाओं की बात करें तो संस्कृत भाषा की बात करेंगे इसमें। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहाँ पे संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है। 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम भी जैसे खोला गया है, जैसे कि चमोली में कि मोठा, बागेश्वर में भैंतोला। ठीक, अब बात करें इसकी पुरस्कार की, तो विवेकानंद पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सैरेस मटियानी पुरस्कार राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई है। इसी क्रम में वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी कि STPF का गठन किया गया है। टाइगर रिजर्व के 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन यानी कि शांत क्षेत्र भी घोषित किया है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। तकनीक की बात करें तो रन ऑफ द रिवर यानी कि तकनीक में नदी के पानी को सुरंग द्वारा टरबाइन तक ले जाकर बिजली बनाई जाती है। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण देवभूमि सॉफ्टवेयर से किया जाता है। इसी क्रम में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम हैं। अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो 63वां टॉपिक है। जैसे कि पहला है, अब इसमें से बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, तो कुछ नए नाम भी हो सकते हैं, तो याद कर लेना उनको। पहला है कर्णावती, नागकटी रानी को बोलते थे, कर्णावती को नागकटी रानी बोलते थे। पंडित हर्षदेव जोशी को बोलते कुमाऊं का चाणक्य। गौरीदत्त पांडे को गौरदा बोलते थे। लोकरत्न पंत को गुमानी पंत बोलते थे। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित बोलते हैं। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी। सरला बहन को क्या बोलते हैं, अच्छा सरला बहन किसको बोलते हैं, हेलीमन, कैथरीन हेलीमन को कौसानी में गांधी जी की शिष्या थी। गोविंद बल्लभ पंत को क्या बोलते हैं, भारत रत्न, हिमालय पुत्र भी कहते हैं इनको। ये एकमात्र उत्तराखंड से हैं जो इनको भारत रत्न मिला है। हेमती नंदन बहुगुणा धरती पुत्र है, हिमालय पुत्र बोलते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक हैं। इंद्रदेव बड़ोनी उत्तराखंड के गांधी बोलते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोलते हैं गढ़केसरी। शिव प्रसाद डबराल को बोलते हैं चारण। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल को। गौरा देवी चिपको वुमन बोलते हैं। ठगुली देवी को टिचरी माई बोलते हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोलते हैं वृक्ष मानव। अब ये कैसे याद करोगे, विश्वेश्वर में भी और वृक्ष में भी सेम साउंड है। बात करें कल्याण सिंह रावत को मैती आंदोलन के जनक माना जाता है। गिरीश तिवारी को गिरदा। अब जो गिरीश तिवारी ना गिरदा और गौरीदत्त पांडे गौरदा अलग अलग है, ठीक है। अब देखो गौरीदत्त पांडे में गौ है यानी कि डबल मात्रा है, तो गौरदा में भी डबल मात्रा है। गिरीश तिवारी में गिरीश है यानी कि छोटी ई की मात्रा है, गिरदा में भी छोटी ई की मात्रा है, ऐसे याद करना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। छोटी सी क्लास थी।